हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है दोस्तों एमएमजी के स्टडी में। इस वीडियो में हम जीके जीएस के कुछ सवाल देखने वाले हैं जो कि आपके पहले एग्जाम में पूछे गए हैं और इन्हीं में से आपके वापस से ये जो सवाल है ये पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहला सवाल है, मानक रक्त होता है अम्लीय, उदासीन, क्षारीय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि मानव रक्त जो होता है दोस्तों वह क्या होता है। तो मानव रक्त जो है दोस्तों ये होता है आपका क्षारीय। अगला सवाल है दोस्तों आपके सामने, जीव और निर्जीव के बीच कड़ी है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, वायरस या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या बताना है कि जीव और निर्जीव के बीच में जो कड़ी है वह कौन सी है। तो यह है दोस्तों आपकी वायरस। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 है, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन या फिर वान मोल। तो आपको बताना है दोस्तों केंद्रक की खोज जो है वो इनमें से कौन से वैज्ञानिक ने की थी। तो आपको पता होगा रॉबर्ट ब्राउन ने दोस्तों केंद्रक की खोज करी थी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। सवाल नंबर 4 देखते हैं, डायस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है। स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या इनमें से कोई नहीं। तो कौन से एंजाइम की बात हो रही है यहाँ पर हो रही है डायस्टेज एंजाइम की। और ये जो है वो किसका पाचन करता है। तो दोस्तों ये है आपके स्टार्च का पाचन करता है। ए ऑप्शन जो है दोस्तों इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 5, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है सिलिका, चूना और एल्यूमिना या फिर चूना, सिलिका और मैग्नीशिया, चूना, सिलिका और डोलोमाइट, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका जवाब। पोर्टलैंड सीमेंट बताना है इसका मुख्य घटक कौन सा है। तो इसका जो मुख्य घटक है दोस्तों ये है आपका सिलिका, चूना और एल्यूमिना, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, त्रिआयाम यानी कि 3D में लेसर बीम की सहायता से छायाचित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं। ऑडियोग्राफी, होलोग्राफी, वीडियोग्राफी या फिर जीरोग्राफी। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका जवाब। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब ये है आपका होलोग्राफी। बी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 7 है, दूध का पीएच कितना होता है। 8.4, 7.4, 9.4 या फिर 6.4। तो दूध का पीएच आपको बताना है और दूध का जो पीएच है ये होता है दोस्तों आपका 6.4। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। वायु से, जल से, सूर्य प्रकाश से या फिर कार्बन डाइऑक्साइड से। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है दोस्तों ये आपकी प्राप्त होती है कहाँ से, जल से। अगला सवाल है, पेलाग्रा नामक रोग किसकी कमी से होता है। थायमिन, कैल्सीफेरॉल, मायोसिन या फिर नियासिन। तो पेलेग्रा जो रोग है दोस्तों ये किसकी कमी से होता है। तो ये होता है आपका नियासिन की वजह से। अगला सवाल, किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता क्षीण होती है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो चलिए बताइए क्या हो जाएगा अपना सवाल नंबर 10 का सही जवाब। तो ये होगा दोस्तों विटामिन ई। अगला सवाल है आपके सामने, ट्रिप्सिन क्या है। हार्मोन, विटामिन, एंजाइम या फिर लवण। तो ट्रिप्सिन क्या है ये आपको बताना है। तो ट्रिप्सिन जो है दोस्तों ये क्या है, यह एंजाइम है। सवाल नंबर 12 है दोस्तों, प्रसास का केंद्र कहाँ होता है। हाइपोथैलेमस में, यकृत में, लार ग्रंथि में या इलियम में। तो अपना जो सवाल नंबर 12 है इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस में। सवाल नंबर 13 देखते हैं अब, मरासमस नामक रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। त्वचा, मांसपेशियां, यकृत या फिर जबड़े।
तो क्या होगा दोस्तों अपना सवाल नंबर 13 का सही जवाब ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मांसपेशियाँ। सवाल नंबर 14 है अपने पास, क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? लवण, वसा, ग्लूकोज या फिर प्रोटीन? तो ये जो है दोस्तों ये किसकी कमी से होता है? यह होता है आपका प्रोटीन की कमी से। सवाल नंबर 15, पोलियो किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, अमीबा या फिर विषाणु? तो चलिए बताइए पोलियो जो है दोस्तों वो किसकी वजह से होता है? तो पोलियो जो है ये होता है आपका विषाणु की वजह से। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अस्थायी कण है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण या फिर न्यूट्रॉन? तो आपका जो अस्थायी कण है यह है दोस्तों कौन सा? अल्फा कण। अगला सवाल है, समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है या न्यूक्लियसों की संख्या समान होती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो समस्थानिक होते हैं उसमें परमाणुओं में क्या होता है ये आपको बताना है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटॉनों की जो संख्या है दोस्तों वह समान होती है। दोस्तों ये सभी सवाल जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पिछली बार, कोई सा भी जो रेलवे का एग्ज़ाम है उसमें पूछे गए हैं। तो आपको ये सवाल वापस से पढ़ने हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं और वापस से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगला सवाल है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है? बैंगनी, पीला, लाल या हरा? तो कौन से रंग की जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे अधिक होती है? तो कौन सा हो जाएगा वो? ये होगा दोस्तों आपका लाल प्रकाश। सवाल नंबर 19 है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो स्रावित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से, लैंगरहैंस ग्रंथि से या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि से? तो इंसुलिन जो हार्मोन है ये कहाँ से स्रावित होता है ये आपको इसमें बताना है। तो ये होता है दोस्तों लैंगरहैंस ग्रंथि से। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 20 है, ट्यूबलाइट में सामान्यतः गैस भरी होती है? आर्गन प्लस फास्फीन, पारे की वाष्प और प्लस आर्गन, मीथेन प्लस आर्गन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जो ट्यूबलाइट होती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें जो है दोस्तों पारे की वाष्प और प्लस आर्गन भरी हुई होती है। अगला सवाल है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर सोडियम बेंजोएट? तो जो फलों का रस होता है उसको सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए प्रयोग किया जाता है सोडियम बेंजोएट का। सवाल नंबर 22 है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? स्टार्च, लाइसोजाइम एंजाइम, ग्लूकोज या कॉपर सल्फेट? तो जो आंसू होते हैं उसमें कौन सा पदार्थ जो है वो घुला हुआ होता है? कौन सा हो जाएगा? इसमें होता है दोस्तों लाइसोजाइम एंजाइम। अगला सवाल, एंजाइम होते हैं सूक्ष्म जीवाणु, प्रोटीन, अकार्बनिक यौगिक या फिर फफूंदी? क्या होते हैं एंजाइम? तो एंजाइम जो है दोस्तों वो प्रोटीन होते हैं। बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, लोहे में जंग लगती है? ऑप्शन ए है दोस्तों ये थोड़ा कटा हुआ है, ये है पानी से। ऑप्शन बी जो है वो है ऑक्सीजन से। और जो आपका ऑप्शन सी है ये है पानी एवं ऑक्सीजन से। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जंग किससे लगती है ये आपको बताना है। तो क्या है दोस्तों इसका सही जवाब? पानी एवं ऑक्सीजन से। अगला सवाल है, सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलने का कारण है? हाइड्रोजन का विखंडन, हीलियम का विखंडन, हाइड्रोजन का फ्यूजन या फिर हीलियम का फ्यूजन?
तो दोस्तों हमें सूर्य से निरंतर ऊष्मा व प्रकाश मिलते हैं, लेकिन ये किसके कारण से मिलते हैं ये आपको इसमें बताना है। तो किसकी वजह से? इसमें जो है दोस्तों वो हाइड्रोजन का फ्यूजन होता है, इसकी वजह से हमें ऊष्मा व प्रकाश मिलती है। सवाल नंबर 26 है अपना, निम्नलिखित में जूठा सोना कहलाता है? पाइराइट्स, पाइवेलुसाइट, फ्लोरोस्पार या फिर कॉपर पाइराइट। तो जूठा सोना जो है वो किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों पाइराइट्स को। सवाल नंबर 27 है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र या कंकाल तंत्र। तो बताओ दोस्तों, ऑस्टियोमलेशिया नामक जो रोग होता है उसमें शरीर का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है? तो इसमें दोस्तों जो कंकाल तंत्र है वो प्रभावित होता है। सवाल नंबर 28 है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, न्यूक्लियेज या फिर एमाइलेज। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम जो है वो उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों इसके लिए होता है एमाइलेज, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 29 है, हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक नहीं है पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं, उच्च उपज बीज की उपलब्धता, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की उपलब्धता या मशीनीकरण। तो दोस्तों हरित क्रांति के लिए जो है वह आपका मशीनीकरण की आवश्यकता नहीं है। सवाल नंबर 29 है, औषधि जो दर्द दूर करती है, एंटीपायरेटिक, एंटीजन, एंटीबॉडी या एनाल्जेसिक, यानी कि वह औषधि जो दर्द दूर करती है वो क्या कहलाती है? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ये होगा आपका ऑप्शन डी, एनाल्जेसिक। सवाल नंबर 31, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? रोक्यूलस, एंट्रिक्यूलर, स्टेप्स या ह्यूमरस। तो मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी, ये तो आप सभी को पता होगा, कान की हड्डी जो है वो सबसे छोटी होती है और इसको क्या कहा जाता है? तो ये होती है स्टेप्स। अगला सवाल है, श्यानता का एसआई मात्रक किसके समतुल्य है? पॉइज के 1/9.8 गुणे के, पॉइज के 9.8 गुणे के, पॉइज के 9.7 गुणे के या फिर पॉइज के 10 गुणे के। चलिए बताइए क्या होगा इसका जवाब? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, पॉइज के 10 गुणे के बराबर। सवाल नंबर 33, सोयाबीन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हार्डिन, जीन, लेगुमिन या फिर ग्लिसिनिन। तो इसका जवाब आप लोग एक काम कीजिए कि मुझे इसका जवाब कमेंट करके बताइए क्या होगा। सवाल नंबर 33 से अपना इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये थे आपके 33 क्वेश्चन। सवाल नंबर 34 जो है उसका एक ऑप्शन थोड़ा कटा हुआ है, इस वजह से अपन 33 तक ही सोल्व करते हैं। वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो जो है अपने चैनल पर दूसरे वाली उनको भी ज़रूर देखें। ये सभी जो सवाल है ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ये मिलते हैं अगली वीडियो में।